तो दोस्तों अगर आप भी Redmi 9 सीरीज का वेट कर रहे थे भाई, तो ये वाला वीडियो आपके बहुत काम का है, आपके लिए बहुत अच्छी सी न्यूज है भाई। जनरली हमने देखा है कि Redmi की जो नंबर सीरीज रहती है ना, वहां पर हमको दो स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जैसे Redmi 7 और Redmi 7A देखने के लिए मिला था, Redmi 8 मिला था, Redmi 8A देखने के लिए मिला था। लेकिन Redmi 9 के साथ में भाई यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर मिलेगा Redmi 9, Redmi 9A और एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस कर रहा है Redmi इस बार, Redmi 9C। तीन फोन इंडिया के अंदर बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। तीनों फोन बजट सेगमेंट के फोन है, एंट्री लेवल सेगमेंट के फोन है। और स्पेसिफिकेशंस क्या मिलती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या फीचर्स है और किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेंगे, आपके लिए कैसे होने वाले हैं तीनों फोन। और तीनों फोन की बात इसी वीडियो के अंदर कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहीं कहीं थोड़े बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। जो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो वीडियो को जरूर से पूरा देखना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं, और लाइक टारगेट रखते हैं भाई 150 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। करें भाई उन चीजों से जो तीनों फोन में आपको कॉमन देखने के लिए मिलती है। तीनों फोन में आपको मिलता है एक जैसा डिस्प्ले, 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा तीनों फोन के अंदर। IPS LCD पैनल आपको देखने को मिलेगा। और भाई रिजोल्यूशन में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। जो Redmi 9 है वहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी जो दोनों वेरिएंट है वहां पर आपको HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले आपको दोनों के अंदर, तीनों के अंदर एक जैसा देखने को मिलने वाला है। तीनों के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। उसी के साथ में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी तीनों फोन के अंदर। टाइप सी का आपको सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 3.5mm जैक देखने के लिए मिल जाएगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो तीनों फोन की बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भाई वही प्लास्टिक बिल्ड आपको देखने को मिलेगी। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई प्लास्टिक बिल्ड ही मिलेगी इन फोन्स में। यहां पर आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो कॉमन थी तीनों फोन्स के अंदर, जो आपको तीनों फोन में देखने के लिए मिलेगी। अब बात करें जो चीजें तीनों फोन में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। जो सबसे पहली चीज है भाई वो है प्रोसेसर। यहां पर आपको सबसे जो छोटा भाई है यहां पर वो है Redmi 9A। उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा Mediatek Helio G25 प्रोसेसर। अब भाई ये प्रोसेसर का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी आज ही पढ़ा है इस प्रोसेसर के बारे में। Mediatek की तरफ से अनअनाउंस्ड प्रोसेसर है। यहां पर आपको माली G31 का GPU देखने के लिए मिलता है। और भाई एक Mediatek की तरफ से आने वाला है एक एंट्री लेवल का ये यहाँ पर प्रोसेसर होने वाला है। वैसे भी भाई Mediatek ऐसा लग रहा है कि अब P सीरीज को डिच करके G सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाला है। इसीलिए भाई यहाँ पर G सीरीज में नए नए प्रोसेसर Mediatek की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें Redmi 9A के अंदर आपको मिलेगा G25 प्रोसेसर। Mediatek Helio G35 मिलेगा आपको 9C के अंदर। जो 9C वाला वेरिएंट है Mediatek Helio G35 मिलेगा, जिसका नाम भी भाई अपन पहली बार सुन रहे हैं आज। और ये वाला प्रोसेसर भी Mediatek की तरफ से अनअनाउंस्ड है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, ना इसके स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं, कुछ भी इन प्रोसेसर के बारे में हमको पता नहीं है। लेकिन जो GPU है यहाँ पर मिलता है G31 वाला GPU, जो सेम GPU आपको G25 में भी देखने को मिलता है। तो 9A और 9C में आपको ये प्रोसेसर्स मिलते हैं, G25 और G35 वाले। GPU दोनों के अंदर M31 वाले, G31 वाले देखने को मिलते हैं, सॉरी G31 वाले GPU आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पर बात करेंगे Redmi 9 की, यहाँ पर Mediatek Helio G70 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। काफी तगड़ा प्रोसेसर है, गेमिंग की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है। और वो परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी मिलती है क्योंकि माली G52 वाला यहाँ पर आपको GPU देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस है भाई यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में। अब भाई Redmi 9 में तो काफी अच्छा प्रोसेसर आपको दिया जा रहा है। अब 9A और 9C के प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस जैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही मेरे चैनल पे आपको इनके सारे डिटेल्स स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। जैसे ही प्रेस कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अगली चीजों की बात करें तो भाई डिफरेंस देखने को मिलता है आपको यहाँ पर रियर कैमरा में। Redmi 9 के अंदर आपको 4 कैमरे का सेटअप मिलेगा, जहां पर 13 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा देखने को मिलेंगे। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, उसी के साथ में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में बात कर ले तो यहां पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर
अगर बात करें 9C की तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे 9C के अंदर भी, एक विद NFC मिलेगा और एक विदाउट NFC मिलेगा। अब भाई यहाँ पर ये चीज क्यों करी गई है ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई है, लेकिन जो विद NFC वाला वेरिएंट है वहां पर आपको 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और जो विदाउट NFC वाला वेरिएंट है वहां पर 13+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मतलब जो NFC वाला वेरिएंट है वहां पर आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है और जो नॉन NFC वेरिएंट है वहां पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है। तो भाई ये चीज क्यों करी गई है, शायद जो बजट है उसको बैलेंस करने के लिए करी गई है, क्योंकि दोनों प्राइस, दोनों फोन्स का, दोनों वेरिएंट का प्राइस एक जैसा रखा गया है, तो यहाँ पर शायद बजट को बैलेंस करने के लिए ये चीज करी गई है। तो भाई विद NFC में आपको 2 कैमरा मिलते हैं, विदाउट NFC में आपको 3 कैमरा मिलते हैं। और बात करें Redmi 9A की तो यहाँ पर आपको केवल एक कैमरा देखने को मिलेगा पीछे की तरफ 13 मेगापिक्सल का। तो ये था डिफरेंस भाई तीनों कैमरास के मामले में, तीनों फोन के बीच में कैमरास के मामले में। Redmi 9A में एक कैमरा है, Redmi 9C में आपको 2 और 3 कैमरा वाला वेरिएंट मिलेंगे और Redmi 9 के अंदर आपको 4 कैमरास देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सारे डिफरेंस है कैमरास के मामले में। इसके अलावा बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको फोन्स के अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं और भाई पूरी डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस भी अभी तक इनकी बाहर नहीं आई है, तो यहाँ पर अपन को गेस करने से कोई मतलब नहीं है। जो मेन चीज है, जो ऑलमोस्ट कंफर्म चीज है, वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दी है। अब प्राइस पॉइंट की अगर बात करते हैं, यहाँ पर Redmi 9A जो है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा लगभग 7,000 के आसपास। जो 9C है उसके दोनों वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे 9,000 रुपए के आसपास और Redmi 9 आपको देखने को मिलेगा लगभग 10 से 11,000 रुपए के बीच में। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी लग रही हैं, हालांकि प्रोसेसर कैसे मिल रहे हैं ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन G70 तो हमने देखा है भाई, G70 काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन वो Realme C3 के अंदर हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, Narzo 10A के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है और उनका बजट भाई 9,000 के भी नीचे रखा गया है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई इस प्रोसेसर के साथ में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। एट द एंड यहाँ पर मैंने आपको एक अपने ओपिनियन बताया है कि 10 से 11,000 रुपए के बीच में ये वाला फोन आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। तो भाई ये थे इन तीनों फोन के स्पेसिफिकेशंस और आप मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना भाई कि क्या इनके स्पेसिफिकेशन इनके प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, यानी जिन स्पेसिफिकेशंस के साथ में तीनों फोन लॉन्च होने वाले हैं इसी प्राइस पॉइंट पर, तो क्या ये सही है या नहीं है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।